कहना चाहता हूँ अम्मी के बारे में। जी जी। मुझे पैसों की ज़रूरत है और अम्मी की मेडिसिन चलती रहती है, टांगों से माजूर हूँ मेरा। हाँ भाईजान, व्हील चेयर की ज़रूरत है। 7 साल हो गए मंजी के अंदर चारपाई के ऊपर लेटा हूँ, कहीं आने जाने का दिल चाहता है, लेकिन खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपने शहर में मौजूद हैं। एक ऐसी फैमिली मेरे पास मौजूद है जिसमें एक मेरा भाई है और एक अम्मा जी हैं। जो मेरा भाई है वो मज़दूर हैं, पैदाइशी मज़दूर हैं, चल फिर बिल्कुल नहीं सकते। और अम्मा जी हैं, अम्मा जी के जो हस्बैंड है वो तकरीबन 5 साल पहले ही उनकी वफ़ात हो गई थी और इनके हस्बैंड की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अम्मा जी के हाथ में ही है। और इसके अलावा अम्मा जी का कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बेटी है ना ही कोई और बेटा है। सिर्फ एक बेटा है, वो भी डिसेबल है, मेंटली भी ठीक नहीं है, ऐसे ही खुद ब खुद हंसते रहते हैं और ख़ुद ब खुद बोलते रहते हैं। फिज़िकली तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इनकी टांगें चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सुकड़ सी गई हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। और अभी देखिए ये हंस रहे हैं खुद ब खुद। अल्लाह पाक इनकी परेशानी दूर फरमाए। और आज अल्लाह पाक की तरफ से इनके लिए राशन का इंतज़ाम हुआ था। ये एक डिज़र्विंग फैमिली है, मुस्तहिक फैमिली है। तो मुझे जैसे पता चला तो मैं इनके पास भागा चला आया। और ये जो राशन है ये डिनोटेड बाई फरहान भाई, हमारे यूके से हैं, ये उनकी तरफ से है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा तावन कर रहे हैं और इन जैसी फैमिलीज़ के लिए इतना दूर बैठ के भी सोच रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया फरहान भाई का। इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी, कैसे इनके हालात हैं, कैसे ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ भाईजान। मैं अम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी अम्मी काफ़ी बीमार है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ अम्मी के बारे में। जी जी। मुझे पैसों की ज़रूरत है और अम्मी की मेडिसिन चलती रहती है, टांगों से माजूर हूँ। मेरा अब्बू ना 7 साल हो गए खोत हो गया, अब्बू नहीं है। मुझे खर्चे की ज़रूरत है। अम्मी काफ़ी बीमार है, मेडिसिन चलती रहती है और मैं आप टांगों से माजूर हूँ। टेंशन ना लें। देखें भाई जो है वो अपनी फ़िक्र छोड़ के अपनी अम्मी की वजह से परेशान है, क्योंकि ये तो डिसेबल हैं ही पैदाइशी तौर पे, लेकिन उनको अपने से ज़्यादा अपनी अम्मी की फ़िक्र है। वो कह रहे हैं कि मेरी अम्मी भी बीमार रहती हैं तो उनके लिए दवाइयों के पैसे नहीं हैं, क्योंकि दवाइयाँ इनकी नहीं होती, क्योंकि ये पैदाइशी ऐसी हैं। लेकिन अम्मा जी उनकी बीमार रहती हैं, ये उनके लिए परेशान है। तो अम्मा जी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या है, आपको कैसे हालात चल रहे हैं और आपकी तबीयत कैसी होती है? बेटा मैं परेशानी की वजह से जब से मेरे शोहर फौत हुए हैं, मैं जब से बहुत परेशान हूँ। कोई राशन पानी नहीं है मेरे पास, कोई दवा दरमल के लिए पैसे नहीं होते। ये सब बीमारियाँ मुझे परेशानियों की वजह से लगी है, टेंशनों की वजह से लगी है। मैं ठीक होंगी तो इस बच्चे की करती हूँ देखभाल। तो बेटा मैं चाहती हूँ कि मुझे राशन पानी मिले, हम अपना खाएँ अपना पिए, किसी के ऊपर बोझ ना बने, जो इंसान अपने हाथ से पका खा सकता है। अब मेरे पास नहीं है। अम्मा जी सब्र करें। अम्मा जी बहुत परेशान है और अम्मा जी अपने बेटे की वजह से परेशान है। जो बेटा है वो अपनी अम्मा जी की वजह से परेशान है। हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है इस घर के। कोई कमाने वाला नहीं है, यही दो रहते हैं इस घर में और कभी कोई हेल्प कर देता है। अच्छा, अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? व्हील चेयर की ज़रूरत होगी आपको? हाँ भाईजान, व्हील चेयर की ज़रूरत है। 7 साल हो गए मंजी के अंदर चारपाई के ऊपर लेटा हूँ, कहीं आने जाने का दिल चाहता है, लेकिन अम्मा कैसे ठाएं, पैरों पे रगड़ें आ जाती हैं, पैरों में जख्म हो जाता है, जख्म पक जाता है, फिर ठीक नहीं होता। पकनी मिट्टी है, अम्मी ठा नहीं सकती। कह रहे हैं कि अम्मा जी मुझे उठा नहीं सकती और मैं ख़ुद ही नीचे जो है वो घसीटता रहता हूँ, ज़ख्म पड़ जाते हैं मेरे टांगों पे। तो व्हील चेयर अगर हो तो फिर मैं आसानी से अंदर बाहर जैसी। तो ये सारा दिन चारपाई पे सोते रहते हैं। अगर ये ज़मीन पे रगड़ नीचे फ़र्श है तो फिर इनको ज़ख्म हो जाते हैं। अच्छा अम्मा जी ये बताएं, अब आप इनकी वजह से परेशान हैं, ये आपकी वजह से परेशान है? बीमार रहती हूँ, इसकी करती हूँ। तो मैं जब ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ तो ये मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जैसे जिस हालात में भी है मैं इसकी खुद ही करती हूँ। अब हमें कपड़ा भी चाहिए पहनने के लिए, बच्चे को भी मुझे भी, लेकिन अपने पास इतने वसाइल नहीं है जो अपनी पर कर सकें। सब तो मेरा मसला दवाइयों का है, दवाइयाँ मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, कहाँ से करूँ। और डॉक्टरों ने ये कहा जब तक ज़िंदगी आप दवा पे चलेंगे भी आपका मर्ज़ ऐसा है दिमाग का। है क्या आपको मसला क्या है? बेटा मेरे दिमाग की जो नसें हैं ना वो सुंगड़ गई हैं और पानी हो गया दिमाग में, तो मुझे झटके लगते हैं।
और एक साइड से मैं लेट नहीं सकती, मुझे चक्कर आते हैं। अब ये जोड़ों का भी मसला हो गया मेरा। अब डॉक्टरों ने बोला बीबी इससे चलती रहेगी आपकी दवा, ये छोड़ेगी तो आप बस फिर आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा, आपको फालज भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा अब ये बताएं, आपको ना आप इसकी आप परवरिश कर रही हैं, ये मजदूर भी हैं, तो इससे कितनी आपको मुश्किल होती है वॉशरूम ले जाना इधर उधर एक जगह से? होती है, बहुत मुश्किल होती है। इसको नहलाते वक्त भी होती है, वाश करते वक्त भी होती है। बस मैंने अब चारपाई पे इसको लिटाया हुआ, बीच में से चारपाई काटी हुई है, ये लेटा लेटा पोटी वगैरह करता है पेशाब। आप लोगों ने जैसा कि सुना, अम्मा जी बहुत परेशान है, एक दूसरे की टेंशन की वजह से दोनों ही बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर अम्मा जी खुद बीमार रहती हैं और जो भाई हैं वो पैदाइशी ऐसी हैं। और अभी जो ज़रूरत है वो कह रहे हैं कि हमें व्हील चेयर की ज़रूरत है, क्योंकि इसको उठाने बिठाने में नहलाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो अगर व्हील चेयर होगी तो ये आसानी से मतलब पूरे घर में खेल सकता है, घूम सकता है, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा राशन की भी ज़रूरत है। आंटी की भी जो है वो मेडिसिन चल रही हैं, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी अब मेडिसिन ही चलनी है। और अच्छा ये बताएं, आपके हस्बैंड को क्या हुआ था, कितने साल हो गए उनको? मेरे हस्बैंड को 5वां साल है, और उससे पहले भी वो बैठे ही थे, लेकिन कुछ ना कुछ मजदूरी करते थे। फिर उनको फालज का अटैक हुआ, वो 1 महीना चारपाई पे लेटे रहे, अनबोल हो गए, ज़ुबान बंद हो गई उनकी। बस फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। डॉक्टर ने मुझे कहा था इसका इलाज करवाएं बेबी, वरना अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। उनके हम कहाँ से करते, हमारे पास नहीं हुआ। तो मेरा शोर भी ऐसे अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका भी इलाज नहीं करवा सकी मैं, वरना फालिज वाले लोग उठ जाते हैं, उनकी मेडिसिन वगैरह चलते रहे तो वो उठ जाते हैं। मेरा शोर बस फिर उसकी डेथ हो गई। इनके हस्बैंड को फालिज था, तो अगर प्रॉपर इलाज होता तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाते, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं करवाया, वजन नहीं था इतना, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो 5-6 साल हो गए अब उनके बगैर ये रह रहे हैं। अच्छा भाई अब ये बताएं, अगर आपको व्हील चेयर हम ले दें तो आप फिर हो जाएगा आपका? भाई व्हील चेयर के ऊपर बैठा के ना, जैसे बाहर सहन में निकाल दिया, गली में निकाल दिया, किसी को आते जाते को बोल दिया, घुमा दिया, फरा दिया, तो टाइम पास हो जाएगा। मैं चारपाई पे 7 साल हो गए, चारपाई के ऊपर लेटा हूँ एक जगह पे, चारपाई के ऊपर लैट्रिन, बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब चारपाई के ऊपर करता हूँ। अब मैं उठा नहीं सकती। आपने मेरी मजबूरी सुन ली है, और मैं अपनी माँ की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। तो ये क्या लेके आई आंटी आप? ये बेटी मेरी उनकी फाइलें हैं। आपकी फैल है? फैल है, अम्मी की फैल है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान से? जी जी, बस महीना 1.5 किया था, फिर नहीं मैं गई। ऐसे फिर कहाँ से लाए, वो फीस भी मांगते हैं 800 रुपया, फिर उनके अपनी दवा भी इतनी महंगी लिख देते हैं। भाई मैंने ये दिमाग का है। ये दिमाग का? जी ये दिमाग का है, दिमाग का ये। आंटी की सारी रिपोर्टें जो मेरे पास हैं ये दिमाग का है, ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक से। और ये भी करवाया था, इनमें जख्म बता। और ये एक्सरे है जी, जोड़ की एक्सरे है। और अभी आंटी ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं गई, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्योंकि प्रॉपर अब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इसी वजह से अम्मा जी बीमार रहती हैं। अम्मा जी बीमार रहती हैं, फिर एक तो परेशानी खाई जा रही है इनको अपने बेटे की, और दूसरा बस अल्लाह पाक रहम करें। और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आप लोग में से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो लाजमी इनके लिए करें। आंटी जी बेवा हैं, बीमार रहती हैं, तकरीबन 5 साल हो गए बग़ैर अपने हस्बैंड के रह रही हैं। पता नहीं किस तरह इनका गुजारा हो रहा है, मुझे नहीं पता। और बाकी जी जो मेरे भाई हैं वो पैदाइशी ऐसे ही हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। व्हील चेयर की अशद ज़रूरत है, अगर व्हील चेयर का इनके लिए इंतज़ाम हो जाए तो ये फिर हंसी खुशी थोड़ी बहुत इनकी परेशानी जो है वो कम हो सकती है। भाई मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो भाई मुझे ना 7 साल हो गए चारपाई के ऊपर टट्टी पेशाब, बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब चारपाई के ऊपर करता हूँ। मैं उठा नहीं सकती, मेरे लिए कोई सानी कर दो, कोई व्हील चेयर हो, कोई ऐसा मसला हो। बोल दिया बेटा।
इंशाल्लाह। वो भाई भी बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे व्हील चेयर की बहुत ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि आप लोग लाजमी सपोर्ट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाजमी है मुझसे रब्ता करें। और यकीन करें ये काफ़ी परेशान है इस हालत में, मुझसे भी इनकी परेशानी नहीं देखी जा रही। जो मुझसे हो सका, जो आप लोगों की सपोर्ट से मुझसे हो सका वो मैंने किया, इनके लिए राशन लेके आ गया हूँ। और बाकी इनको अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि वो भी इनके लिए अरेंजमेंट हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है आंटी। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।